सब ब्रजवासियों को से कहा, ठाकुर जी ने संभालो माँ को। देने वाली कथा। और यशोदा मैया की चरण रज अपने सिर पर धारण करके, यशोदा मैया की चरण रज को अपने जिह्वा पे धारण करके और कुछ चरण रज अपनी जेब में धर के ठाकुर जी ब्रजमंडल को दंडवत प्रणाम करके रथ में आरूढ़ होकर के चले गए। बैठ जा, बैठ जा, बैठ के। हमारे ब्रज में बंधुओं आज भी कई ऐसे रसिक हैं, वो ये कथा नहीं सुनते। वे हाथ जोड़ के मना करते हैं कि नहीं, आप रास के आगे कथा मत सुनाओ। कन्हैया ब्रज छोड़ के गए, ये हम नहीं सुन सकते। जोर कर देने वाली कथा। ठाकुर जी सुंदर भाव कथा के प्रति। और ब्रजवासियों की स्थिति भागवत जी में वर्णन करते हैं कि ब्रजवासी ठाकुर जी के रथ को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, देखियो ये रही ना पावेगो, नेक दूर जाती रथ रुक जाएगो, कूद के आवेगो हमारे पास, जा ही ना सके हम ते दूर। दूसरे बोले चलो तो गयो रथ, अरे तू देख अभी आवेगो। फिर थोड़ी, अरे चलो गयो भैया रथ, अरे तू देख अभी दिखेगो कन्हैया। अरे भैया चलो गो रथ, अरे देख ध्वजा दिख रही है अभी आवे वारो कन्हैया। वो कहते कहते रात्रि हो गई। बोले भैया चलो गो कन्हैया, अरे ना तो ना पतो आ रहा है अभी लौट के, रही ना सके वो मेरे बिना, हमारे बिना कहां जाएगो। मधुमंगल को खींच के ले गए सब। बोले मधुमंगल नहीं आ रहा कन्हैया, परसों आवेगो। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ठाकुर जी कैसे चले गए हमें छोड़ के। हमने सब अपने जीवन पर मानो प्रश्न उठा रहे हैं। हमने कोई सेवा में कमी छोड़ी, हमने कोई प्रेम में कमी छोड़ी, हमने लाड़ दुलार में कमी छोड़ी, क्यों चलोगो कन्हैया। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ। जोहत रह गई बात। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। दे गयो ब्रज को चाट, दे गयो ब्रज को चाट। जोहत रह गई बात, जोहत रह गई। ब्रजवासी बैठे रहे। ठाकुर जी मथुरा गए और मथुरा जाकर के कंस का वध किया
और कंस वध के बाद ठाकुर जी ने अपनी देवकी मैया को कारागृह से निकाला। 11 वर्ष 56 दिन बाद आज ठाकुर जी दिखे हैं देवकी मैया को। भगवान पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए, लौट करके आए। ठाकुर जी, अब ठाकुर जी का नाम कन्हैया नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम कन्हुआ नहीं है, अब ठाकुर जी का नाम गोपाल नहीं है, गोविंद नहीं है। अब ठाकुर जी का नाम क्या है? राजाधिराज मथुराधिपति देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्ण चंद्र महाराज। और जब कोई इस नाम का उच्चारण करता है, ठाकुर जी अपने कान बंद कर लेते हैं। ठाकुर जी को मानो ऐसा लगता है कि कोई कील ठोक रहा है मेरे कानों में। अपने कक्ष में चले जाते हैं, भीतर से बंद कर लेते हैं और खिड़की पर खड़े होकर के ब्रज को ही देखते रहते हैं। ठाकुर जी कन्हुआ, कन्हैया, लाला, गोपाल, गोविंद, माधव, सब नाम याद आते हैं, कोई नहीं बोलता। आज देवकी मैया ने मन में विचार किया, इतने दिनों बाद लाला आयो है, मैं अपने हाथन से भोजन कराऊंगी अपने लाला को। 11 वर्ष से मैंने कभी कछु पवायो नहीं, आज मैं पवाऊंगी। और देवकी मैया थाल सजा करके ठाकुर जी के कक्ष में ले गई। लाला चल आजा, भोजन करेंगे। ठाकुर जी तुरंत अपने आंसू पोंछते हैं। देवकी मैया के आगे रोना नहीं है, नहीं तो बुरा लगेगा उनको। मैया के पास गए। ठाकुर जी, मैया एक बात को बुरा तो नहीं मानेगी? मैया बोली, हाँ लाला बोल। मैया, मुकु ऐसे नीचे बैठ के पावे को अभ्यास नहीं है। देवकी मैया बोली, अच्छा कैसे पावे को? मैया आऊं तो मुकु गोद में बैठा ले। देवकी मैया बोला, हाँ लाला आजा मेरी गोद में। ठाकुर जी गोद में बैठ गए। मैया अब पवाए दे। देवकी मैया भी भावुक हो रही है कि यशोदा ने कितना लाड किया है कन्हैया को, कितना प्यार किया है, नीचे नहीं बैठने दिया, कभी गोद में बैठाती हैं। देवकी मैया ने थाल पे से जैसे वस्त्र हटाया। देवकी मैया माखन सजा के लाई थी कि लाला प्रसन्न हो जाएगा माखन देख के। वहां पे मिश्री पड़ी है खांड की। ठाकुर जी ने जैसे ही थाली देखी और थाली में माखन देखा, ठाकुर जी तो रोने लगे, मैया से लिपट गए। मैया बोली, अरे लाला कहाँ भयो, काय को रो रहे हो, मेरो कन्हैया काय को रो रहे हो? और ठाकुर जी के मुख से निकलो, मैया यशोदा, मैया यशोदा, मैया यशोदा का नाम सुनते ही देवकी मैया ठंडी पड़ गई पूरी। ठाकुर जी को उठा करके बिस्तर पर लिटा दिया। बोले, लाला ऐसे रोयो ना करें, रुक मैं जा रही हूं, मैं पिताजी को भेजूं, वो संभालेंगे। ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं। मुझको याद आ रही है, मुझको मेरी मैया के पास जानो है, मुझको मेरे बाबा के पास जानो। यशोदा मैया ने नीचे जाकर के ये बात वसुदेव जी से कही। वसुदेव जी बोले, मेरा जाना भी उचित नहीं लाला के पास, मैं रुको उसके मित्र उद्धव को भेजता हूं, वो बात करेगा। उद्धव तुम जाओ, समझाओ कन्हैया को, तुम्हारी उम्र का है, तुम बताओगे माने, ऐसे रोना चाहिए उसको, बताओ ऐसे रोता है। उद्धव जी गए। ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं, मुंह मेरी मैया के पास जानो है। उद्धव जी ने जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया और ठाकुर जी जाके बोले, पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ द्वारिकाधीश मथुराधीश, ब्रह्मा भी जिनके आगर नेति नेति कहकर के पुकारता है, वेद जिसकी अर्चना करते हैं, वो परब्रह्म आज मोह की अवस्था में दिख रहा है मुझको। क्या बात है कन्हैया, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? उद्धव
मुँह ब्रजवासीन की बहुत याद आवे, मुँह यशोदा मैया की बहुत याद आवे, मुँह पिताजी की बहुत याद आवे। तो पता है मैं पिताजी से कभी अंक भर के नहीं सोयो, मैं हमेशा यशोदा मैया से अंक। अब मुंह को लगे मैं क्यों नहीं सोयो पिताजी से अंक भर के। पिताजी ने एक बार यशोदा मैया से जिद करी, आज लाला को मैं हृदय से लगा के सोऊंगो। यशोदा मैया बोली सो जाए तो सुला लो। अरे वाकू तो मेरी छाती पसंद है, आपसे कैसे लिपट जाएगा। नहीं लाला आज मुंह से अंक भर के सोएगो। पिताजी ने मुझसे पूछी, लाला आज तू मेरे हृदय से लग के सोएगो ना। मैंने कही हाँ पिताजी सोऊंगो, लेकिन मैं मन से तो चारों मैया के पास ही सोऊं। पर पिताजी बुरा मान जाते। मैं एक रात पिताजी से हृदय लग के सोया, मुझको रात भर नींद नहीं आई। आधी रात पिताजी उठे और बाबा ने कही, लाला तू जिद मत करे, तू जबरदस्ती मत करे, तू जा मैया से लिपट के सो जा। और मैं कूद के गयो और मैया से लिपट के सो गयो। तब बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए। बोले लाला काश मैं हूं मैया होता तो मेरे हृदय से लग के सोता रात भर। मुझको आज याद आ रही है मैं क्यों नहीं सोया बाबा के पास। ब्रज की गोपीन की याद, ग्वाल बाल मधुमंगल पतो ना जीवित है कि नहीं, मुझे देखे बगैर एक क्षण नहीं रहे वो। उद्धव तू एक बार ब्रज चलो जा। और सुन मैं यामारे कह रहा हूं, तू ब्रज जाएगो, तू जाकर के उनके रुदन को शांत कर देगो। वे मुंह को याद करनो बंद कर देंगे तो मुंह को भी उनकी याद कम आएगी। वास्तव में मुंह को याद ज्यादा यामारे आवे, क्योंकि वो भी मुझे बहुत याद करें। उधो मेरी मैया से जा कहियो, मैया से जा। हमारे ब्रज का बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तू ब्रज जाकर के मेरा संदेशा दे दे। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया से जा। उद्धव मैया को जाके तू मेरो संदेशा देगो। बोले कहा यहां मथुरा में सब मुंह को नहवाए दे। उद्धव बोले मतलब? उद्धव यशोदा मैया मुंह को नहवावे नहीं, गरम गरम जल लेके आती और मेरे मोहन एक पहुंच के अपनी पल्लूते पहुंच देती। यहां पे कोई ना करे ऐसो। कोई ना धोवे मुख ताते जल। तातो मतलब ब्रज भाषा में गरम को बोलते हैं ताता। कोई ना मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच सवारे मैया। कोई ना मुख धोवे ताते अचरा पहुंच सवारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मैया से जा तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गह, पायन चलन सिखावे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे उधो। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, पायन चल वो सिखावे। एक लीला सुनाऊं। नंद बाबा अपनो प्रेम, पिता अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाता पुत्र से।
नंद बाबा देखते हैं हमेशा यशोदा आती चुपको रे, तो नंद बाबा ने एक योजना बनाई। कहा नंद बाबा को अगले दिन सवेरे जो पोशाक पहननी है वो पोशाक की चद्दर बना के लाला को उड़ा दें। रात भर लाला वही में दुल्लर तिल्लर होवे, वही में सोवे, वही में खो जाए, वही में भीतर घुस जाए। और जब ठाकुर जी सुबह उठ जाते हैं, ठाकुर जी के लंबे लंबे हाथ लटक रहे हैं, बाबा के कुर्ता पहन के डोल रहे हैं। और जब ठाकुर जी वहां से पूरे अपनी सुगंधी से वह कुर्ता को अंकित कर दें, तब नंद बाबा पहन के पूरे दिन घूमे और बार बार अपनी बाह सूंघ सूंघ के, अपने वस्त्र सूंघ सूंघ के लाला को याद करे, मेरो लाला यही में सोवे, मेरो लाला मेरे वस्त्र पहन के सोवे। ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव बाबा कहां पहनते होंगे, मेरी सुगंधी ना आती होगी, कितने परेशान होते होंगे। बाबा नंद अंगुरिया गह गह, आंगन चल वो सिखावे, ऊधो आनंद अंगुरिया गह, आयन चलन सिखावे, मुझे चल वो सिखावे। और पता है थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया मेरो लाला थक गए होगो, नेक चलवाते और यूं सोचते थक गए होगो। थाको जान कन्हैया मेरो, थाको जान कन्हैया मेरो, गोद उठा हृदय सो लगावे, मेरी मैया से जाकर पूछो, मैया से जाकर तेरो कान्हा दुख पावे, मेरी मैया से जा। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, क्षमा हृदय कमल सो प्रगट कियो जहाँ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। आज के लिए आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम अब आगे भाव कहने योग्य नहीं है। और आप सब भी अब व्यथित मत हो। अरे लाल जी सदा है ना हमारे हृदय में ही विराज रहे हैं। और भैया वृंदावन तो कहवे, वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, ये सब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी तो वृंदावन छोड़ के कभी जाते ही नहीं है, कभी नहीं जा सकते वृंदावन के बिना। इसलिए बिल्कुल विरह भाव में मत आओ, भुजा उठा के गाओ। रूप गोस्वामी प्रगट, गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन